जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हमारी जो अब महत्वपूर्ण क्लास चलेंगी वो किस चीज़ की चलेंगी, तो वो चलेंगी भाग और अनुच्छेद की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये चीज़ कि जो भी महत्वपूर्ण हमारे भाग और अनुच्छेद कुछ रह गई हैं या फिर मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उनकी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, एक या तो फिर दो क्लास। ठीक है, जितने में भी ये कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि आज थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग। तो ये आज हमारा भाग का टॉपिक रहेगा। जो भी सारे हमारे टोटल आपको पता होना चाहिए कितने भाग हैं, तो टोटल वर्तमान समय में 25 भाग हैं। और मूल संविधान में कितने हुआ करते थे? मूल संविधान में 22 भाग हुआ करते थे। और देखेंगे हम कौन कौन से नए संविधान जो भाग जोड़े थे संविधान में, कौन कौन से जोड़े थे, आज हम इसी ये वीडियो में आज करेंगे। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भाग डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हमेशा मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो टेक्निकल टीम के भाई हैं, वो तरुण भाई हमेशा आपको मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ ना कुछ लिख के लेके आते हैं, ताकि आप मोटिवेट रहें बहुत ज़्यादा, कि हाँ, नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल पाए। आज देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो है कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। बहुत अच्छा। आपने देखा क्या लिखा है? दरिया हो या पहाड़ हो, यहाँ दरिया मीन्स यही है जो हम तैयारी करते हैं कुछ चीज़ के लिए अपने, उसी चीज़ के, जो भी आपका सामने टारगेट है भाई, आपका किसी हर चीज़ में फील्ड में किसी का भी टारगेट हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसे क्या बोला गया? दरिया हो या पहाड़ हो, उसी से टकराना चाहिए। जब तक आप नहीं टकराओगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है? जब तक ना टूटे सांस, मीन्स जब तक आपका काम ना हो पूरा, जब तक आपकी सांस ना टूटे तब तक जिए जाना चाहिए। अपना एकदम बिंदास होके जिए, मस्त होके जिए, कभी भी ये ना सोचे कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, ये मुझ पे नहीं है, वो एकदम बिंदास जीना चाहिए हमेशा इंसान को। वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें, दीवारें मीन्स ये रुकावटें। आपके हर कदम पे कभी कोई कुछ कह देता, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनको कदम कदम पर दीवारें बताए सामने। कोई, अगर कोई ना हो तो खुद में भी खुद से भी उलझ जाना चाहिए भाई। खुद के मीन्स माइंड माइंड आपका कहता है यार ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत कुछ जीवन में पा सकते हो, क्योंकि माइंड, अगर आप पढ़ने जाओगे, ये माइंड कहता है कि चल थोड़ा सा सो लेते हैं। आप सो जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाते पता नहीं। माइंड जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे फोन की तरफ ध्यान जाएगा, फोन की तरफ अट्रैक्ट होगे। ये माइंड ही है सब कुछ। इसलिए यहाँ क्या बोला गया है कि खुद से भी, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। तो माइंड का, हमारे मन का बड़ा खेल है हमारे जीवन में। जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो सब कुछ पा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो यही था इसमें समझाने का, जो ये इसमें पंक्तियां लिखी हुई थी। आइए हम अब क्लास को शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण भाग, सबसे पहले क्या है हमारे महत्वपूर्ण भाग। इसके बाद में हमारे जो क्लासेस आएंगे वो नेक्स्ट क्लास वो अनुच्छेद की होंगे। एक क्लास हो सकती है, दो क्लास हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो फर्स्ट भाग फर्स्ट या भाग एक, इसमें क्या है? संघ व भारत के राज्य क्षेत्र। संघ मीन्स क्या? संघ मीन्स आपके जो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को मिलकर एक भारत संघ बनता है। इन राज्यों को भारत संघ से हटने की या अलग होने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। तो कितना? 28 राज्य और 8 यूटी मिलकर एक संघ, भारत संघ बनाते हैं। ये सिर्फ, आपने कभी सोचा होगा कि राज्य क्यों बनाए गए? माइंड में तो क्वेश्चन आता होगा कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो स्टेट है, ये जो प्रांत है, ये क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि पूरा पॉसिबल नहीं है यार। देखो, हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ प्लस हो चुकी है। तो उनको हर तरह की सुविधा देना, जो सरकारें सुविधा देती हैं कुछ भी किसी भी तरह की, तो पॉसिबल नहीं है कि सबको। इसलिए
स्टेट बांटे गए हैं, यानी कि राज्य प्रांतों में बांटा गया कि इस स्टेट की इतनी जनसंख्याएं, उनको लाभ मिल सके, उनको बराबर लेके आ जा सके, कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं उनको बराबर लेके आ जा सके, इसीलिए इनको राज्यों में डिवाइड किया गया। लेकिन डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि ये अपना स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र हो सकते हैं, नहीं, ये कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती, इन्हीं को मिलाकर हमेशा भारत संघ बनता है, इनको स्वतंत्र होने की आज़ादी नहीं है। अब आते हैं हमारा भाग नंबर 2। भाग नंबर 2, ये जी, भाग नंबर 2 पे क्या है? नागरिकता। नागरिकता मीन्स यही सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप क्या, किसी भी आप व्यक्ति, मैंने आपको पहले भी बताया होगा ये चीज़, कि व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है, व्यक्ति हमारे देश का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, किसी को भी हम व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन नागरिक, नागरिक कौन होगा? जो जो हमारे देश का होगा, या फिर जो कहीं उस देश का होगा, मान लीजिए जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, आपका पड़ोसी भी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब कहाँ, जैसे इनके कोई भी होंगे, वो क्या कहलाएंगे उनके देश के? वो उनके देश के नागरिक कहलाएंगे। जैसे हमारे यहाँ के क्या कहलाते हैं? हमारे देश के नागरिक कहलाएंगे, जिन पर हमारी नागरिकता होगी। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कैसे इनको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम ले सकते हैं, या कैसे हम उन अपनी नागरिकता छोड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अभी सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ कि हाँ ये चीज़ इसमें है। भाग नंबर 3, इसमें क्या आता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वही कि अगर किसी व्यक्ति के या फिर किसी भी नागरिक के बात करें कि अगर उनके मौलिक अधिकार नहीं है तो उनको पशुओं के समान माना गया। अगर किसी के, आपके और हमारे मौलिक अधिकार नहीं होंगे, मान लीजिए हम, मेरे कोई अधिकार नहीं है, आपके कोई अधिकार नहीं है, तो समझिए आप पशु के समान, आपकी आपको व्याख्या की जाती है कि हाँ, एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने बोला था कि जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं है वो एक पशु के समान है। तो मौलिक अधिकार भाग नंबर किसमें है? इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। भाग नंबर 3, मौलिक अधिकार, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार बारे में बताया गया। आर्टिकल्स के बारे में अगर बात करें कि हाँ, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। भाग नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या? कि एक राज्य, राज्य मीन्स हमारा जो पूरा भारत है या फिर जो स्टेट में डिवाइड है, उसके नीति निर्देशक तत्वों का मतलब है कि कैसे एक राज्य अपने आप को डेवलप कर सकता है, क्या राज्य को डेवलप करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, तो आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये भी। भाग नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर आ जाता है ये भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जोड़े गए थे। तो इसमें कौन सा भाग जोड़ा था, ये याद रखें, हमेशा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर जिन पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उससे हमेशा आप लोग याद रखें। ऐसे ही नहीं यार, मैं कुछ भी चीज़ें मैं देख के आता हूँ, जो पीछे के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने लेके भी आऊँगा, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वो भी दिखाऊंगा कि हाँ कब कब क्या क्या सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, मार्क कर रहा हूँ, उन्हें हमेशा याद रखें कि भाग 4 के 42वां संविधान संशोधन सन 1976 इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। शुरू में कितनी संख्या थी इनकी? 10, लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? 11। किसने जोड़ा था? 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ना, उन्होंने एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा था इसमें। बात करते हैं भाग 5। जी, भाग 5 में क्या है? केंद्र। केंद्र में क्या आता है? केंद्र सरकार आती है, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, संसद वगैरह हमारी जितनी भी आती हैं, जिस जो भी आता है वो सारा किस में आता है? तो भाग 5 उसी के अंदर आता है। जैसे हम बात करें राष्ट्रपति जी, भाग 5 में उनकी सारी जो प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें कि उनका निर्वाचन, निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की जो व्यवस्था, उन पर महाभियोग, सारी चीज़ें किस में आ जाती है? तो भाग 5 में। और संसद के बारे में भी भाग 5 में, लोकसभा, राज्यसभा, सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? तो हमारे भाग 5 में। भाग नंबर 6, भाग नंबर 6, भाग नंबर 6 में क्या है? राज्य।
राज्य, यहाँ राज्य बात करी गई है इसकी, जो प्रांतों की बात करी गई है, वो किस में आ जाते हैं, भाग नंबर 6 में। भाग नंबर 6 में और क्या आ जाते हैं, जैसे राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, ये सारे किस चीज में किस में आ जाते हैं, तो भाग नंबर 6 में ये सारी चीजें आ जाती हैं, याद रखें आप लोग। भाग नंबर 7, भाग नंबर 7 में को निरस्त कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया, तो भाग नंबर 7 को आप याद रखेंगे कि निरस्त हो चुका है। अब बात करते हैं हम भाग नंबर 8, केंद्र शासित प्रदेश, जिनको हम यूटी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। कितनी यूटीज हमारी अभी, 8। आप लोग याद रखेंगे 8 यूजी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, जिन पर डायरेक्टली केंद्र सरकार का जो शासन होता है। यहाँ पर अपने वो केंद्र सरकार अपने प्रशासक, जैसे राज्यों में अपने राज्यपाल रखती है, ऐसे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में, जहाँ पर मतलब कोई विधान सभा नहीं होती, जैसे हमारे 3 यूटीज में विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनमें क्या है, तो विधानसभाएं वहाँ पर सीएम करते हैं। लेकिन उसके बाद में जहाँ बाकी कितनी बचती हैं, 5, 5 में क्या होंगे, प्रशासक, कौन होंगे, प्रशासक। प्रशासक वहां पर शासन करते हैं, किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा सीधा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या है जी, पंचायत। पंचायत को अगर बात करें कि हम संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो एक 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को, तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। भाग नंबर 9, सॉरी, भाग नंबर 9, भाग नंबर 9 कै, 9 कै को जोड़ा गया न, इसमें क्या आती है, नगर पालिका, इसको भी 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और इस भाग को, इनमें विषयों की संख्या की बात करें तो इसमें हो जाती है 18, और पंचायतों की बात करें तो 29 विषय हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भाग 9 ख, सहकारी समितियां। जो सहकारी समितियां मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी, ये कि सहकारी समितियां जो आती हैं, 9 ख कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 2011 में, हमारा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। किसकी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। क्या, सहकारी समितियां, तो आप लोग ये याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पीछे। हाँ, और एक तो ये हो गया हमारा 4 का, एक ये जुड़ा, टोटल कितने थे, 22, 22 हो गए। फिर 23, और 24 और एक 25, 25, और एक हमारा निरस्त हो गया था, वो टोटल 26 बन रहे थे, लेकिन एक निरस्त हो गया, कौन सा, भाग 7। तो 9 है। भाग 10, इसमें बात करते हैं किसकी जी, अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, जो एसटी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, उनके क्षेत्रों की बात करी गई है, किसके, जो अनुसूचित, उनके क्षेत्रों के संबंध में जितने भी के ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, वहाँ पे सरकार अपने प्रतिबंध लगा सकती है कि भाई ये यहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते, आम व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता, तो उस क्षेत्र से संबंधित है। भाग नंबर 10, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप इसको, भाग नंबर 10 को, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। भाग नंबर क्या आ जाता है इसमें, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, इसमें क्या आ जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो समन्वय होगा वो कैसा होगा, उनके बीच में जो संबंध होंगे वो कैसे होंगे, सारी चीजें, सारे डिटेल में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो अभी के क्या है, भाग नंबर 11 में क्या, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। भाग नंबर 12, 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति और संविदाएं। वित्त, कोई वित्त विधेयक, जैसे अगर बात करें कोई धन विधेयक, इनकी बात किस में करी गई है, तो ये करी गई है भाग नंबर 12 में, वित्त या फिर संपत्ति या फिर संविदाएं, ये सारी बात कहाँ करी गई है, तो ये करी गई भाग नंबर 12 में। भाग नंबर 13 पे आ जाते, 13 में क्या क्या कहा गया, देश का आंतरिक व्यापार और वाणिज्य व्यापार, कि देश में कोई भी आंतरिक या कोई बाहरी व्यापार करना है तो वो किससे मतलब कौन से भाग से संबंधित होगा, तो वो भाग संबंधित होगा 13।
ये आप नोट भी कर लें साथ के साथ। देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको एक बार आप नोट कर लीजिए, और अगर एक बार में आपके चीज़ें याद हो जाती है, मैं कहता हूँ कि रट जाती हैं, तो आपको फिर से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक बार पढ़ लिया कि भाई ये चीज़ थोड़ी ना करिए, देखिए भाग 14 ये बदल जाएगा, भाग 14 तो यही रहेगा सीधा सीधा भाई, केंद्र और राज्यों के बीच में के अधीन सेवाएं, यही रहेगा। इसमें कोई संशोधन होता, कोई चीज़ डाली जाती है इसके अंदर, तो वो जुड़ जाती है, वो ऐड हो जाती है, वो चीज़ आपको पता है। लेकिन ये चीज़ तो नहीं बदलने की कभी भी, जब आप पूरे जीवन में रहेंगे, पूरे उसमें रहेंगे, ये चीज़ नहीं। ये तो ऐसा मानिए कि आपने जो रट ली है वही है, निरस्त होती है, मान लीजिए इसको ख़त्म कर देते हैं कल को, तो ये ख़त्म हो जाएगी सीधा सीधा। लेकिन अगर रहती है तो आपके पूरे जीवन में ही यही चीज़ रहेगी, ये बदलने की नहीं है कभी भी। तो आप ये चीज़ याद रखें हमेशा कि भाग 14 केंद्र और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, सेवाएं में से IAS PCS और इनकी जो अधीन सेवाएं, ऐसी और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, सेवाएं दी जाती है, तो वो किसके अधीन, किस में बात करी गई, तो भाग नंबर 14 में। भाग नंबर 14 क्या, अधिकरण। अधिकरण में क्या, जैसे आयकर विभाग होता है, आयकर विभाग हो गया, औद्योगिक औद्योगिक विवाद अधिकरण, यानी किसी औद्योगिक उद्योग को लेके कोई विवाद हो जाता है, उसके लिए एक अधिकरण स्थापित कर दिया है। जैसे आपने सुना होगा कोई, जैसे किसी भी कोई भी औद्योगिक इंडस्ट्री कहीं पे भी, तो उसके लिए अधिकरण होता है कि जी ये प्राधिकरण है, ये अधिकरण है, इस तरह से। तो वो किस में आ जाते हैं, वो सारे भाग 14 कै में, ये आपको पता होना चाहिए। भाग 15, भाग 15 इसमें क्या है, निर्वाचन। एक निर्वाचन के बारे में बताया कि भाग 15 में एक निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग के कार्य, सारी चीजें हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। राज्य का अलग होगा और हमारा सेंट्रल का अलग होगा। तो ये सारी चीजें किस में बताई गई, भाग नंबर 15। 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग नंबर 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ विशेष वर्गों के लिए, जैसे अगर हम बात करें कि SC व ST लोग, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनके जैसे लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था, उनकी जो सीटें हैं उनकी व्यवस्था के बारे में बताया गया। किस में बताया गया, तो भाग नंबर 16 में। कुछ वर्ग यही कि SC और ST, जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण सीटों के लिए, ठीक है। भाग नंबर 17, ये हम लोग कल ही पढ़े थे, राजभाषा। राजभाषा, हमारी राजभाषा क्या है, तो राजभाषा हमारी हिंदी है। भारत की अगर बात करें, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई भारत की एक ऑफिशियल लैंग्वेज कोई नहीं है। अगर हम बात करते हैं भारत की क्या है राजभाषा, हिंदी। हिंदी। और सबकी अपनी स्टेट की खुद की लैंग्वेजेस हैं, जैसे मान लीजिए कोई अपने करता है कि हमें ये इस लैंग्वेज को रखना है, तो वो उस लैंग्वेज को रख सकते हैं, लेकिन राजभाषा क्या है, हिंदी। और भाग नंबर 18, आपातकाल उपबंध, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। भाग नंबर 18, आपात उपबंध। 3 आपातकाल होते हैं हमारे, हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया, अभी फिलहाल यही है, इसी पे ध्यान दें कि भाग नंबर 18 किससे, आपातकाल उपबंध से। भाग नंबर 19, विविध। भारत के संविधान में राज्यों के संघ कानून का संकलन। संकलन मीन्स यही कि भारत के संविधान में जो राज्यों के संघ के कानून होंगे वो कैसे होंगे, किस प्रकार होंगे, ये सारी चीजें किस में बताएगी, भाग नंबर 19 में। 19 में अगर हम बात करें, भाग नंबर 20, भाग नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट। भाग 20, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, मुझे आर्टिकल बताइएगा कि आर्टिकल कौन से के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया बताई गई है। तो आर्टिकल आप मुझे बताइएगा कमेंट करके जरूर कि इसमें भाग 20 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे 20 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब आ जाते हैं जी हम भाग नंबर 21 यानी कि 21, अस्थायी संक्रांतिक और विशेष प्रावधान। जैसे हम बात करते हैं जैसे विशेष दर्जा, यानी कि जैसे जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनको क्या मिला हुआ था, जिस जम्मू कश्मीर को अलग से विशेष दर्जा मिला हुआ था। विशेष दर्जा जो 2019 में हटा दिया गया कि धारा 370 और 35 से उसे हटा लिया गया। तो वो किस में आते हैं, कोई भी किसी भी राज्य को अगर विशेष दर्जा प्राप्त है तो वो किस में आते हैं, भाग नंबर 21 में उसका प्रावधान है।
तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक। भाग नंबर 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। कोई भी किसी तरह का निरसन होता है तो सारी चीजें किसमें किसके हिसाब से होंगी, तो भाग नंबर 22 में। और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में कोई भी पाठ, जैसे अगर बात करें किसी भी तरह का हिंदी में कार्य होगा या फिर कोई कानून बनेगा। हाँ। तो ये हमारे कितने हो जाते हैं, मूल रूप से अगर बात करें कि भागों की संख्या कितनी होगी तो 22 होगी। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान समय में कितने होंगे, 25। 25 कैसे कैसे होंगे, अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 22। 22 तो ये सीधे सीधे हो चुके हैं। अब मैं आपको और तीन गिनवाता हूँ कि तीन कौन कौन से हैं। इसमें एक तो ये हो गया 14 का एक, ये 2 और ये 3, कितने हो गए, 25। ठीक है, 1 2 और 3, 22 और 3 25। अभी और एक ये रहा आपके सामने 25 और एक 26, 26 हो गए। लेकिन इसको भाग नंबर 7 को खत्म कर दिया गया भाई, इसका निरस्त कर दिया गया, भाग नंबर 7 को निरस्त कर दिया। तो इसे लगा के जब 26 हुए फिर इसको खत्म कर दिया भाग नंबर 7 को, तो भाग 4 कै को जोड़ के कितने हुए, 25 हुए टोटल। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि हाँ कितने भाग है। तो मूल संविधान में कितने थे, 22, और वर्तमान समय में कितने हैं, तो 25। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। क्लास को लास्ट में हमेशा बोलता हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और बताएं आपको कैसी क्लास लग रही है, सारी चीज़ें मुझे बताएं ज़रूर। मिलते हैं कल अनुच्छेद की क्लासेस में। धन्यवाद।